बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मरूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की। जी हाँ, सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया, किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात हैं और अब तक उन पर कितने मुकदमा जो है वो पाकिस्तान, लाहौर समेत पाकिस्तान भर में जो है वो दर्ज हैं और उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई अमल में लाई गई और अब आगे इस हवाले से मजीद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, इस हवाले से तफसीलन मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीलॉग में। लेकिन इस सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल वॉइस ऑफ पब्लिक वीलॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी मजीद स्टोरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलें तो सबसे पहले लाहौर पाकिस्तान के ये मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई के नाम से इनको जो है वो दुनिया जानती है और लाखों में इनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इनको रात गए जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है वो FIA की एक विंग नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने जो है वो गिरफ्तार किया और इनको हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। तफसीलन अगर इस पर बात करें तो इसमें तफसीलन मैं आपको बताता चलूँ तो इसमें अब तक की जो चीज़ें सामने आई हैं उस पर इनके खिलाफ एक मुकदमा जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है वो दर्ज कर लिया और ये मुकदमा का जो मुद्दई है वो रियासत खुद बनी है। इस मुकदमे को दर्ज करके इनको हिरासत में लिया गया है। ये रात गए मुल्क से जो है वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे। जब इनको वहाँ पर एजेंसियों ने चेक किया तो इनका नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया था, जिस पर जो है वो वहाँ पर मौजूद जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने इनको हिरासत में लिया और फिर तहकीकात के लिए अपनी तहवील में ले लिया। डक्की भाई पर दर्ज जो मुकदमा है इसकी तफसीलात के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले बात करें तो ये मुकदमा जो है वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने जो है वो दर्ज किया है और रियासत की मुद्दत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। FIR में क्या कुछ बताया गया है ये मैं आपको तफसीलन बताऊँ। अभी तक किसी ने आपको इस हवाले से जो है वो नहीं बताया होगा कि डक्की भाई को गिरफ्तार किस मुकदमे में जो है वो किया गया और उस मुकदमे में क्या क्या इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए गए हैं। अब हम चलते हैं इस FIR के मुताबिक। FIR भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मौजूद है। इस FIR के मुताबिक डक्की भाई पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी ऑनलाइन जुआ खेलने वाली ऐप्स के जरिए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की। ये FIR में जो है वो लिखा गया है। इसके अलावा डक्की भाई ने यूट्यूब और समाजी राब्तों की वेबसाइट्स 1x बीट और दीगर ऐसी बहुत सी जो ऐप्स हैं उनको फ़रोग़ दिया। अवाम को जुआबाजी और गैर कानूनी सरमायाकारी में मुलव्वस करने की जो है वो उन्होंने कोशिश की। इस पर जो है वो इनको हिरासत में लिया गया और इनके कब्जे से एक iPhone जो 16 Pro Max है वो बरामद किया गया, जिससे मशकूक WhatsApp नंबर और दीगर डाटा भी जो है वो हासिल कर लिया गया है। इस सारी कार्रवाई में जो टीम ने जो है वो ये कार्रवाई की उसके हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ तो तफ्तीशी टीम में असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, सब इंस्पेक्टर यासिर रमजान और हेड कांस्टेबल ताहिर शामिल हैं, जिन्होंने डक्की भाई समाजी राब्तों की वेबसाइट के जरिए अवाम को गुमराह करते हुए जो है वो पाए गए। इस हवाले से FIR में इनके इस तमाम जो इन्होंने अपने जो वीलॉग्स या जो स्टोरियाँ सोशल मीडिया पर वायरल की हैं इस FIR में उनके लिंक्स भी दिए गए हैं। इन तमाम जो ये जो स्टोरियाँ हैं इनकी इस हवाले से इनकी मुकम्मल जो वीलॉग्स हैं उनके तमाम लिंक्स भी हैं वो इस FIR को उसका हिस्सा बनाया गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए इनको हिरासत में लिया गया है। गैर कानूनी अदायगी और मुख्तलिफ ऐप्स की प्रमोशन के सबूत जो हैं वो भी इस हवाले से मिले हैं और जबकि डक्की भाई के सासों की छानबीन जो है वो भी जो है वो शुरू कर दी गई है। यूट्यूबर डक्की भाई के सासों का रिकॉर्ड भी जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो है वो तलब कर लिया। इस हवाले से तफसीलन तमाम चीज़ें जो हैं वो हासिल की जाएंगी कि इनके असासे कितने हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। अगर कोई बैरून मुल्क इनका असासा है तो उस हवाले से भी तफसीलात दी जाएंगी और अगर पाकिस्तान में जो इनका असासे मौजूद हैं उस हवाले से इनकी तफसीलात दी जाएंगी और किस तरह से ये असासे बनाए गए ये तमाम चीज़ें भी जो हैं वो इनको तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा। तो ये एक मुकम्मल तफसील थी कि किस वजह से जो है वो मारूफ यूट्यूबर को जो है वो गिरफ्तार किया। इसके अलावा इनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं वो भी दो जो हैं वो दर्ज हैं, उस हवाले से भी तफसीलें आपको बताऊंगा। लेकिन इस गिरफ्तारी के हवाले से अभी भी इसके हवाले से तफ्तीश जो है वो जारी है, मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक जो FIR दर्ज हुई और FIR में जो चीज़ें लिखी गई उस हवाले से मैंने तफसीलन आपको जो है वो बताया। अब बात करें तो इससे पहले भी डक्की भाई पर 2 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। नाज़रीन, ये जो मुकदमात दर्ज हैं इस हवाले से भी मैंने तफसीलन एक स्टोरी की थी जिसमें आपको तफसीलन इस हवाले से सब कुछ बताया था, लेकिन आज दोबारा बताता चलूँ तो इनके खिलाफ जो है वो मोटरवे पर गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 2 मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए थे। एक मुकदमा चक्री में दर्ज किया गया था और दूसरा टेक्सला में जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था। मोटरवे पुलिस ने एक ही मुद्दत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए थे और इस मुकदमा में इनकी फुटेजेस भी जो है वो
जारी की गई थी। फुटेजेस जो बनाई गई थी वो डक्की भाई की तरफ से ही बनाई गई थी, जो इन्होंने अपने जो है वो यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपलोड की और वो फुटेजेस वायरल हुई, जिसके बाद मोटरवे पुलिस जो है वो हरकत में आई और फिर मोटरवे पुलिस ने 2 मुकदमात मुख्तलिफ पंजाब के थानों में जो है वो दर्ज करवाए। इनमें एक तो इनकी रैश ड्राइविंग थी, अपने पाँव जो है वो स्टीयरिंग पर रखकर गाड़ी चला रहे थे और गफलत से गाड़ी चलाते हुए, लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उन पर यह दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और दूसरा मुकदमा ओवर स्पीडिंग का जो है उन पर दर्ज किया गया था। मोटरवे पर आप 120 की रफ्तार से जो है वो गाड़ी चला सकते हैं, जबकि डक्की भाई 200 की रफ्तार से जो है वो 200 फी घंटा की रफ्तार से जब अपनी गाड़ी चला रहे थे, जिस पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें इनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया था, लेकिन इन्होंने जो है वो अपनी प्री बेल जो है वो करवा रखी थी, प्री अरेस्ट बेल जो है वो करवा रखी थी। उसके बाद इनको मुतअद्दिद बार जो है वो समन भिजवाया गया पेशी के लिए, तारीख के लिए वहाँ आने के लिए, लेकिन ये वहाँ भी नहीं गए। इसके अलावा पुलिस ने इनको एक मरतबा फिर इससे कबल भी जो है वो एक दफ़ा हिरासत में जो है वो लिया। डक्की भाई और इनकी बीवी की तरफ से एक वीलॉग जो बनाया गया, जिसको अपलोड किया गया, उसमें इन्होंने एक असले की जो है वो नुमाइश की थी, जिसके बाद उस वक्त सीसीडी जो उस वक्त ओसीयू के नाम से जो है वो शहर में ऑपरेट करती थी, ओसीयू की टीम ने जो है वो इनको हिरासत में लिया और फिर बताया जाता है ज़राए के मुताबिक कि 10 से 12 घंटे जो है वो इनको तहवील में रखा गया, जिसके बाद इन्होंने माफ़ी जो है वो मांगी और फिर इनको जो है वो रिलीज़ किया गया। तो ये तमाम तफसीलात हैं जो मैंने आपको बताई। 2 मुकदमात इन पर जो है वो दर्ज किए गए। उसके अलावा अब नेशनल जो साइबर क्राइम एजेंसी है, उन्होंने ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया है और इस मुकदमे में इनको मुल्क से फरार होते हुए जो है वो रात गए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अब ये नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जो है वो तहवील में है, उनसे तफ्तीश की जा रही है। अब तक की तफ्तीश में जो कुछ हुआ मैंने आपको बताया, आने वाले दिनों में मजीद बताएंगे कि तफ्तीश में और मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं और मजीद क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।